कमी है नहीं, इनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, पात्रता में हमारे कमी रह गई। इनकी ममता में कोई कमी है नहीं, इनकी ममता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। देह दुर्लभ मनुज तन प्रभु ने दिया, देव दुर्लभ मनुज तन प्रभु ने दिया। जो है आकार सुख साधनों का भी घर, जो है आकार सुख साधनों का भी घर। इनकी समता में कोई कमी है नहीं, इनकी समता में कोई कमी है नहीं। पुत्रता में हमारे कमी रह गई, पुत्रता में हमारे कमी रह गई। प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु, प्रतिदिवस आके मिलते हैं हमको प्रभु। फिर भी उनको न हमने निहारा कभी, फिर भी उनको न हमने निहारा कभी। रब के उगने में, हाँ रब के उगने में कोई कमी है नहीं, रब के उगने में कोई कमी है नहीं। नेत्रता में हमारे कमी रह गई, नेत्रता में हमारे कमी रह गई। इनकी करुणा में कोई कमी है नहीं, इनकी करुणा में कोई कमी है नहीं। पात्रता में हमारे कमी रह गई, इनकी ममता में कोई कमी है नहीं, इनकी ममता में कोई कमी है नहीं। योग्यता में हमारे कमी रह गई, योग्यता में हमारे कमी रह गई। इनकी करुणा में कोई। भगवान की जय, परमहंस दयाल महाराज की जय, नगली निवासी भगवान की जय, जुगल जोड़ी सरकार की जय, पाणिवासी भगवान की जय, आप सब जगजननी मातेश्वरी मैया की जय, ब्रह्मचारी महाराज की जय, श्याम जी महाराज की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय। गुरु कृपा से और हमारे अनेक जन्मों के पुण्य प्रताप से ये महामंगलमय परम पवित्र अवसर हमें जीवन में प्राप्त हो रहे हैं। संतों का सानिध्य, संतों का दर्शन, संतों की वचन, मनुष्य यौवन में यही सबसे बड़ा लाभ, सबसे बड़ी उपलब्धि है। संत हमारे विचारों को परमार्जन करके, शुद्ध करके और एक नई दिशा देते हैं।
ये हमारा जो संसार में फंसाव है, ये न तो शरीर का फंसाव है न आत्मा का फंसाव है, ये विचारों का फंसाव है। हमारी जो विचारधारा है वो विपरीत दिशा में हो गई है। हमारा जो चिंतन ये संसार में है, यही अज्ञान का कारण, सुख दुख का कारण, बंधन का कारण है। गुरु महाराज जी ने हमें जो दशा दी है वो दिशा हमारे अपने स्वरूप, अपने परमात्मा के निकट जाने की रास्ता है। और बिल्कुल साधारण ज्ञान है, इसमें कोई विशेष हमें करना नहीं है। केवल अपने चिंतन को बदल दो, कर्म करते हुए निरंतर गुरु महाराज का चिंतन करने लगो, उनकी सेवा का चिंतन करने लगो, संतों के जो वाणी सुनते हैं उसका चिंतन करो। बस चिंतन बदल दो, आपका जीवन एकदम बदल जाएगा। ये सिर्फ हमारी लगन का है खेल। हम चाहेंगे तो जो चाहे प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन लगन होना चाहिए सच्ची। लगन हमारे संसार में बनी रहेगी तो कुछ भी करते हैं कुछ नहीं होगा। इसलिए अपने चिंतन को अधिक से अधिक गुरु महाराज की ओर डालें, चाहे ध्यान से, चाहे सेवा से, सहज रूप में कर्म करते हुए गुरु महाराज की उद्धार नहीं हो सकते। जिस भक्त को इस नाम दान का अगर मिल गया तो हमारे दाता पाड़ीवासी या ब्रह्मचारी महाराज या हमारे संत भगवान बैठे हैं, इनसे कोई उद्धार नहीं हो सकता। क्यों? ये क्या तुमने कोई छोटी हस्ती मान ली? ये कहा जाता कि क्या कि संत बड़े संसार में अपनी अपनी ठोर, सब विवेक की पार की यही माथे के मोर। इस शब्द को परखने वाले हैं, शब्द की दिशा देने वाले हैं। इसलिए मेरा एक निवेदन है कि सबसे अधिक हमारे नगली में हमारे दाता पाड़ीवासी महाराज जी की संतान, बेटा और बेटियां, नाती और पंथी सब जाते हैं सबसे अधिक। लेकिन हमारे दाता पाड़ीवासी महाराज जी का कोई ऐसा नामो निशान वहां नहीं। हमारे पूर्वी क्षेत्र की जनता अगर जाए तो वहां ठहरे। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। हमारा नाम है, ये पत्थर ये भगवान है तो भगवान है। ये गुरु में ही कशिश है कि वो पत्थर को भी भगवान बना सकता है। तो इसलिए गुरु के मत को मानते नहीं और चलते अंधाधुंध इधर उधर भाग रहे। तो मैं सभी से निवेदन करूंगा, संत जनों से, कि देखिए ये गुरु महाराज जी का एक लगाया हुआ कल्प वृक्ष है, इसमें भेद मत रखिए, भावना मत रखिए। अब कोई अपना अलग आश्रम बनाए बैठा, देखिए गुरु महाराज जी की जो तपोभूमि उससे लगाए हुआ कौन ढकपर आश्रम, ब्रह्मचारी जी के अलग थे, कहीं से अलग से लाए थे ज्ञान, लेकिन इतना जहर भर दिया, उन्हें कौन जहर देगा। लेकिन सारी संगत को बखेर कर रख दिया, कुछ नहीं है, कुछ नहीं। तो मेरे कहने का आशय यही है कि हम सब लोग एक मत होकर के नगरी चले, आनंदपुर चले, कहीं भी चलो, अच्छी बात है। और जो प्रभु का नहीं हो पाएगा गुरु महाराज जी का, तो देखिए उसका कहीं ठोर ठिकाना नहीं लगे। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, ठाकुर, ब्राह्मण, धानुक और जाटव, नाई, कहार, कोरी, पता नहीं क्या क्या मान रखे हो, ये नहीं है।
जब देखिए परमात्मा कह रहा है कि मम एव अंशो जीव लोके जीव भूता सनातना, संत कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी। तुमने अपने को शरीर मात्र मान करके और तमाम संसार में अपने को पता नहीं क्या से क्या, बंदगी का था कसूर बंदा मुझे बना दिया, बंदगी का था कसूर बंदा मुझे, मैं खुद से था बेखबर तभी तो सर झुका दिया। तुम जो कुछ हो अपने में खुद हो, खुदा तुमसे जुदा नहीं है, लेकिन अपनी खुदी के कारण वेद खुदी छा जाए ऐसी, दिल से मिट जाए खुदी, उनसे मिलने का तरीका अपने खो जाने में है, लेकिन हम खो नहीं पाते हैं। कभी भी दुखों से निवृत्त नहीं हो सकता है। जब तक तुम संबंध जनों का सुख चाहते रहोगे तब तक तुम्हारा दुख नहीं मिटेगा। संबंधजन सुख इंद्रिय और इंद्रिय का जो एक रस है, इंद्रिय का जो विषय है, इससे जब संबंध होता है तो आपको एक सुखानुभूत होती है, सुख नहीं होता, सुख का अनुभव होता है थोड़ा। सुख स्वरूप तो हम खुद हैं, तुम भी हो सुख स्वरूप। सत्य चेतन घन आनंद राशि, आनंद के भंडार हो। आनंद तो कभी आया ही नहीं जीवन में, आनंद तो केवल प्रभु परमात्मा के प्रेम में ही आ सकता है। वैसे आनंद केवल परमात्मा के प्रेम का पर्याय हो सकता है। वैसे तो आपको कभी मेले में, नुमाइश में, खाने पीने में कहते हो आनंद आ गया, मजा आ सकता है, आनंद नहीं आएगा। आनंद तो केवल परमात्मा का वाचक है, प्रेम ये परमात्मा का वाचक है। संसार में प्रेम है ही नहीं, सब स्वार्थ है, ममता है, मोह है, अज्ञान है। प्रेम तुम्हारा जब भी हो केवल परमात्मा प्रभु से होगा और किसी से हो ही नहीं सकता। हम कहते रहे खूब, हम तुम्हारे खूब चाहते हैं, वो तुम्हारे खूब चाहते हैं। इसलिए हमारा प्रेमास्पद है और तुम्हारा है कोई नहीं। मीरा ने देखिए सब कुछ त्याग दिया था, न ससुराल में न पीहर में, अपना संबंध केवल कन्हैया से जोड़ रखा था। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है, संसार को नकार दिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई है। अनन्यास चिंतन्त्यो माम ये जना पर्युपास्यते, अनन्य चेता सततम यो माम स्मृत नित्य सा तस्य अहम सुलभ पार्थ नित्युक्त योगना। अर्जुन को कहा मैं बहुत सुलभ हूं, परमात्मा सुलभ है, लेकिन संत को दुर्लभ बताया। संत का मिलना बहुत ही कठिन, संत मिलन अति ही कठिन, मिले तो हरि मिल जाएं। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान माम प्रपद्यते, वासुदेव सर्वम स महात्मा सुदुर्लभ। महात्मा को दुर्लभ बताया हुआ, दुर्लभ जीवाश्म बताया हुआ है। भगवान राम वशिष्ठ जी से पूछा उस समय कि संत कहाँ मिलेंगे, महात्मा कहाँ मिलेंगे। उन्होंने कहा कलयुग में तो बिल्कुल अकाल पड़ जाएगा, संत मिलन अति ही कठिन, संत नहीं मिलेगा। जो खुद अपने में शांत हो गया हो, शांत तुम्हारे को कब कैसे मिलेगी। जब तक संसार की चाहत है शांति नहीं मिलेगी। देखिए ऐसा है, आज के मानव का केवल जीवन का उद्देश्य भोग और संग्रह रह गया, भोग और संग्रह। पशुओं में एक बीमारी है भोग की, अपने भोग रहा है।
और इंसान में दो बीमारी हो गई, भोग और संग्रह की। कितना कितना संग्रह। पहले हमारे पूर्वजों के पास देखिए 2 जोड़ी कपड़े हुआ करते थे। अब गरम सूट कितने हैं, ठंडे सूट कितने हैं, कितने जूते हैं, कितना है। माताएं बहनें हमारा देखिए नख से लेकर चोटी तक मैच करती है, मैच। जिस रंग का अंगूठे में रंग लगा हो वही रंग ऊपर माथे पर भी हो, बिंदी भी उसी कलर का हो। तुम संसार से मैच करते हो, इससे मैच तुम्हारा नहीं होगा, हो नहीं सकता। तुम्हारा मैच जब होगा तब परमात्मा से होगा और किसी से मैच हो ही नहीं सकता। कितना भी रंगाई पुताई करो कुछ नहीं होगा। जग दिख राबे बाबरी सोडस करे सिंगार, तहां न समारे आपको जहां भीतर भरतार। तहां न समारे आपको जहां भीतर भरतार। जहां तेरा प्रियतम बैठा हुआ उसको हम नहीं देख रहे हैं। तुम केवल शरीर को और मकान को सजाते रहते हो। इस शरीर में रहने वाला कौन है? शरीरस्थो अपकौन्ते न करोत किंचना, भागवत में आया वो। देखिए शरीर में रहते हुए वो कुछ नहीं कर रहा। हमने पूछा फिर कौन कर रहा है? कि कर्ता भरता बनेगा, कर्ता कोई और उसका भरता बन रहा मैं। क्यों? कि तूने अपने को शरीर मान लिया है। पुरुषा प्रकृतिस्थो ही भुक्ते प्रकृत जान गुणान, कारणम गुण संगो असद असद निज जन्म। क्योंकि पुरुष का, परम पुरुष अविनाशी का अंश प्रकृति में स्थित अपने को मान लिया है। हो नहीं सकता प्रकृति में स्थित, लेकिन अपने को मान लिया कि मैं शरीर हूं। तो भोगोगे, जुतोगे, रोगे, चिल्लाओगे, तुम शरीर नहीं हो। ना अहम देहा ना में देहा बोधा इत निश्चयी, कैवल्यम इत संप्राप्ता न स्मृत अकृतम कृतम। कैवल्य पद क्या है? न तुम्हारे को ये याद रहे कि तुमने क्या कर चुके हो और क्या करना है, सब भूल जाओ। आचक्षु सुड़वतात नाना शास्त्रान अनेकचा। सब कुछ सुन लो, देख लो, जान लो, मान लो, पहचान लो, लेकिन ज्ञान है सबको भूल जाना। सबको भूल जाओ। तो अगर है शौक मिलने का तो हरदम लो लगाता जा, जलाकर खुद नुमाई को भस्म तन पर लगाता जा। जलाकर खुद नुमाई को, तूने अपने को सब कुछ मान लिया। तू मालिक बन करके बैठा हुआ है। खसरा खतौनी में अपना नाम, मकान पे अपने नाम का पत्थर चिपका दिया। तू मालिक बन बैठा ना, इसीलिए तो मालिक जो सबका मालिक है उसको भूल गया है। मैं देखता हूं कुत्ता अपने मालिक को नहीं भूलता, गाय बैल भैंस अपने मालिक को नहीं भूल रही है, तोता मैना जहां पले हो। लेकिन तू मालिक को भूल गया क्योंकि तू खुद मालिक बन बैठा है। ये मालिकी, ये मिल्कियत जो है मालिक, उसको सौंप दे। लेकिन हम सौंपते नहीं हैं। माई लोग कितनी वृद्ध हो जाती हैं, सास हो जाती है, लेकिन चाबी नहीं बहू को सौंप सकती, क्योंकि मेरी मालिकी चली जाएगी। वो चाहती है कि बहू नमक भी डाले अगर दाल में तो मेरे को दिखा करके डाले, मेरी मालिकी हट जाएगी। तो यही तो कसर है, तुम मालिक बन करके बैठ गए हो। सब कुछ अपना सौंप दे, तेरा तुझ में ही मिल जाएगा तेरे को। देह का अभिमान, देह का अभिमान जो है ये सेवा से गलित होता है। सेवा मैंने की नहीं, मैं कहता हूं, उपदेश लिया,
खूब हमने शास्त्र वेद भागवत सब पढ़ लिए, हमने भी पढ़ लिए। बोलो, खूब बोलो, धकाधक। कोई बोले 3 घंटे 6 घंटे